मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है देविका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का। तो यहाँ पे मोस्ट अवेटेड फोन कॉल हो चुकी है जो आप देख सकते हैं ट्रंप और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बीच में, और जिसको अभी तक की जो है फादर ऑफ ऑल डील्स बताया जा रहा है। और इसका इस तरीके से प्रचार किया गया है कि अभी तक की एकदम से सदियों की, ये समझ लीजिए कि इतनी बड़ी डील अभी हुई नहीं है, इस जैसी डील ये यहाँ पे हुई है। तो देखेंगे आखिरकार ये डील हुई कौन सी है और इसमें बातें क्या क्या हुई हैं, मीडिया किस तरीके से इस चीज को एकदम से हाइप करने की कोशिश कर रहा है। आप देखेंगे एकदम से ही इन्होंने दिखा दिया, एकदम से तालियां वालियां बजवा दिए कि मालाएं पहना करके कि ये इतनी बड़ी डील करवा दी है, जबकि इतने दिनों से ट्रंप जो है इंसल्ट किए पड़े थे इंडिया की एक तरीके से। और यहाँ पे और आप दूसरी चीज देखेंगे, अभी कुछ ही दिन पहले वो बोल रहे थे, एक दो दिन पहले की न्यूज है कि इंडिया वेनेजुएला से ऑयल खरीदेगा। और दूसरी चीज क्या उन्होंने बोली कि चाइना का भी वेलकम है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इंडिया को लेकर के एक तरीके से प्रेशर बनाया जा रहा है और चाइना को कि उसकी मर्जी है, उसका वेलकम कर रहे हैं ट्रंप की। अगर आ जाए तो अच्छी बात है, मतलब चाइना की मर्जी चल रही है। और देखने से तो यही लग रहा है कि इंडिया की मर्जी नहीं चल पा रही है। हम कितनी भी चीजों को दूसरे तरीके से बोलने की कोशिश कर ले, लेकिन जो यहाँ पे चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, एकदम से सामने जो चीजें दिखाई दे रही हैं, उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो GTRI है, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, वो भी बोल रहा है कि जो अभी ये ट्रेड डील हुई है, जिसको लेकर के इतना हो हल्ला लोग मचा दे रहे हैं कि एकदम से बहुत महान ट्रेड डील हो गई है, उसको लेकर के उन्होंने बोला है कि अभी हमें थोड़ा सा सावधान होने की ज्यादा जरूरत है इस ट्रेड डील के ऊपर में, ना कि इतनी ज्यादा हमें हो हल्ला करने की जरूरत है। और GTRI एक तरीके से इंडिपेंडेंट संस्था है इंडिया में, दिल्ली में ही उसकी जो है हेडक्वार्टर है। और जो GTRI है वो गवर्नमेंट को पॉलिसी मेकिंग में काफी ज्यादा सपोर्ट करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, और वो ट्रेड वगैरह के ऊपर रिसर्च करते हैं वो लोग। तो उनकी बातें इस तरीके से इग्नोर भी नहीं की जा सकती हैं। लेकिन सारी बात छोड़िए, जो चीजें यहाँ पे कही जा रही हैं कि ये फादर ऑफ ऑल डील्स है, इसके पहले EU और इंडिया की जो ट्रेड डील हुई थी FTA की, मदर ऑफ ऑल डील्स थी, और अब ये फादर ऑफ ऑल डील्स हो गई है। तो हम देखेंगे एक्चुअली में फादर ऑफ ऑल डील्स है कैसी, आखिरकार इसमें जीत हुई किसकी है। और वन बाय वन करके हम जो है यहाँ पे जो भी पोस्ट आया है, अभी तक तो कोई बहुत ज्यादा ऑफिशियल ना अमेरिका की तरफ से बहुत ज्यादा एकदम से एक्सपेंडेड डॉक्यूमेंट आया है कि सब कुछ एकदम से एक्सप्लेन करके आया हुआ हो, ना ही इंडिया की तरफ से आया हुआ है। तो जो अभी पोस्ट आई है, एक हमारे प्रधानमंत्री जी ने ट्विटर पे पोस्ट किया हुआ है, और उधर जो है ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पे पोस्ट किया हुआ है। तो यही दोनों की पोस्ट को देख करके हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बात कही क्या जा रही है। और कुछ कुछ और भी पोस्ट्स हैं जो की गई हैं अमेरिकन जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हैं और वहां के जो एम्बेसडर हैं, और आखिरकार वर्ल्ड मीडिया इस चीज को कैसे देख रहा है, इस सारी न्यूज को जानेंगे आज के सेशन में। बने रहिए हमारे साथ में। बात क्या हुई आप देखिए, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का पोस्ट है, ट्विटर पे इन्होंने डाला हुआ है। जैसे ही वहां से फोन कॉल होती है, अब एकदम से अचानक से फोन कॉल हुई है और अचानक से एकदम न्यूज आई है, पूरी दुनिया में एकदम फैल गई है कि ट्रेड डील हो गई और 18% जो है टैरिफ हो गया, 25 से घट के 18% हो गया। तो बात क्या हुई है कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया के ऊपर दो तरीके के टैरिफ लगाए गए थे। एक तो प्यूनिटिव टैरिफ था, दंडात्मक टैरिफ था इंडिया के ऊपर में, जो कि रशिया से ऑयल खरीदने के लिए जो है इंडिया के ऊपर लगाया गया था अमेरिका की तरफ से। क्योंकि अमेरिका यही बोल रहा था कि जो इंडिया है, इंडिया जब पैसा देता है रशिया को ऑयल खरीद करके, तो उसी से जो रशिया लड़ाई कर रहा है, यूक्रेन में लोगों को मार रहा है, उस पर 25% का टैरिफ इंडिया पे लगाया गया था। दूसरी चीज आप जानते होंगे कि वो भी हमारे ऊपर लगाया गया था, जो कि रेसिप्रोकल टैरिफ था। मतलब हम अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाते हैं तो इस वजह से अमेरिका हमारे ऊपर टैरिफ लगाएगा, इसकी वजह से उन्होंने 25% और लगाया था, तो सब मिला के 50% का टैरिफ बना दिया था। तो अभी बोल रहे हैं कि वो शायद प्यूनिटिव जो टैरिफ था, जो रशिया से ऑयल लेने के लिए हमारे ऊपर लगाया गया था, वो भी खत्म हो जाएगा और 25 से अब ये 18% पे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी है कि जो इन सब सारे टैरिफ के हो हल्ला के पहले जो हमारा रिलेशनशिप था अमेरिका से, इंडिया और US का, ट्रंप के भी पहले देख लो आप, इस वाले टर्म के पहले भी देख लो, तो बस ज्यादा से ज्यादा 2 से 4% का टैरिफ हुआ करता था, वो भी कुछ कुछ सामानों पे, बाकी बहुत से सामानों पे जीरो भी होता था। तो यहाँ पे बात यह है कि हमें देखने की जरूरत है आखिरकार इस ट्रेड डील से जीत हुई किसकी है। भाई हमने तो खूब हल्ला मचा लिया, लेकिन यहाँ पे जब इनका मैसेज डिकोड करते हैं, हम दोनों ही लोगों का मैसेज डिकोड करने की कोशिश करते हैं, तो हमें इसमें जो है कोई पॉजिटिव इंडिया के लिए बहुत ज्यादा न्यूज आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो आप देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने यहाँ पे ये तो बोल दिया है कि वंडरफुल टू स्पीक विद माय डियर फ्रेंड प्रेसिडेंट। इनके डियर फ्रेंड प्रेसिडेंट से बात करके इनको बहुत ही शानदार लगा है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को। और डिलाइटेड दैट मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स विल नाउ हैव अ रिड्यूस्ड टैरिफ ऑफ 18%, मतलब कि 18% की टैरिफ हो गई। यहाँ पे ये भी न्यूज आई, हमारी तरफ से डाला गया। तो यही सही हमें सारी न्यूज पता ही चली है लोगों को, अचानक से एकदम जब पोस्ट डाली गई है तो। और उसके बाद में सब ये तो सारा मैसेज है कि हाँ हमने वो 1.4
बिलियन अरब की आबादी की तरफ से हम प्रेसिडेंट को थैंक्स बोलते हैं, और जो दो डेमोक्रेसीज इतनी बड़ी लार्ज इकोनॉमी साथ में मिलती है तो इससे काफी कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं। ये सारी चीजें बोली गई हैं, लेकिन यहीं पे एक चीज और बोली गई है जिससे मुझे लगता है हम सभी डिसएग्री करेंगे यहाँ पे, किस बात को लेकर के, कि प्रेसिडेंट ट्रम्प्स लीडरशिप इज वाइटल फॉर ग्लोबल पीस, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। प्रेसिडेंट का जो इनका जो लीडरशिप है, प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो लीडरशिप है, पूरी दुनिया में शांति बनाने के लिए, स्थिरता बनाने के लिए, दुनिया की समृद्धि के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा वाइटल है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इंडिया फुली सपोर्ट्स दिस एफर्ट्स फॉर पीस, और इंडिया उनका पूरे तरीके से सपोर्ट करता है इस पीस के एफर्ट में। तो आप देख सकते हैं कि ये पीस का एफर्ट तो हमने देख लिया कि किस तरीके की पीस बनाने की कोशिश कर रहे हैं ट्रम्प दुनिया में। टैरिफ वाली अशांति लेकर के आए वो तो मान लो ठीक है, लेकिन भाई सीधे सीधे वेनेजुएला पे अटैक करके वहां के प्रेसिडेंट को उठवा लिया, ग्रीनलैंड पे अटैक करने की बंदा धमकी देने लग गया, क्यूबा के ऊपर अटैक करने की, ईरान के ऊपर अटैक करने, मतलब कहां तक की लिस्ट हम काउंट करेंगे कि कौन सी कंट्री के साथ में अशांति ला रहे हैं ये, कौन सी कंट्री के साथ में शांति ला रहे हैं ये बहुत ही वेग स्टेटमेंट कह लो आप। लेकिन अब यहाँ पे लिखा गया है क्योंकि ट्रंप को यही लगता है कि वो दुनिया में शांति दूत हैं, तो ट्रंप को खुश करने के लिए ये लाइन लिखनी तो जरूरी होती है भाई। आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग क्लोजली विद हिम टू टेक आवर पार्टनरशिप टू अनप्रेसिडेंटेड हाइट्स, मतलब कि जितनी हाइट पे हम लेके जाएंगे मिलकर के साथ में इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप को, जो कि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये चीज हो गई यहाँ पे। तो हमने देख लिया कि किस तरीके से, ठीक है कोई बात नहीं है, ट्रंप जैसे आदमी की थोड़ी सी जी हुजूरी करनी पड़ती है, थोड़ा खुश हो जाए, वो उस इंसान की करनी पड़ती है क्योंकि वो बहुत ही ईगोइस्टिक टाइप के इंसान है, वो तो बात अलग है। लेकिन ये तो हमने देख लिया। लेकिन अब यहाँ पे जब हम इनका ट्रंप का मैसेज डिकोड करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इंडिया काफी ज्यादा माइनस में, नेगेटिव में जाता हुआ इस ट्रेड डील के बीच में दिखाई दे रहा है, क्योंकि ट्रंप ने सीधे सीधे क्या बोला हुआ है कि इन्होंने बोला कि हाँ बड़े सम्मान की बात थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी से हमारी बात हुई आज जो है दो कंट्रीज के लीडर्स के बीच में आगे। लेकिन इन्होंने क्या बोला, वी स्पोक अबाउट मेनी थिंग्स इंक्लूडिंग ट्रेड एंड एंडिंग द वॉर विद रशिया एंड यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर खत्म करने के लिए भी हमने बात करी, हमने ट्रेड के ऊपर बात करी। और यहाँ पे सबसे बड़ी एक चीज क्या है कि जो ये अभी भी बात हुई है इंडिया और अमेरिका के बीच में, ट्रंप और मोदी जी के बीच में, तो उसको लेकर के ट्रंप बार बार बोल रहे हैं कि ट्रेड डील है। जो अमेरिकन न्यूज पेपर है, न्यूज मीडिया है, वो भी दिखा रही है कि इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड डील हुई है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी के, आप उनके ट्विटर के पोस्ट में देखोगे कहीं पे भी उन्होंने एज अ ट्रेड डील नहीं लिखा हुआ है। उन्होंने सिर्फ टैरिफ की बात करी है कि टैरिफ कम कर दिया गया है इंडिया में बनने वाली चीजों के ऊपर, जो हम इंडिया से वहां पे बेचेंगे अमेरिका के अंदर में। बाकी उन्होंने इसको एज अ ट्रेड डील नहीं बोला। ट्रेड डील का मतलब क्या होगा यहाँ पे, ट्रेड डील का मतलब कि एक ओवरऑल चीज है, उसमें सिर्फ टैरिफ की बात नहीं है, उसमें ट्रेड में और भी जो सामान आएंगे जाएंगे इंडिया और यूएसए के बीच में, उन सारी चीजों को लेकर के बात हुई है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये मेंशन कर रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ से अभी ऐसा मेंशन नहीं है। हालांकि हमारे जो अदर ऑफिशियल्स है, दूसरे अधिकारी हैं, वो ऐसा भले बोल रहे हैं कि हाँ एक ट्रेड डील हुई है और इसको फादर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला, वो बात अलग है। लेकिन आप ये इनका मैसेज देखिए, डायरेक्टली आप मैसेज देखिए, ट्रेड एंड एंडिंग द वॉर, ही अग्रीड टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। उन्होंने जो है अग्री कर दिया है कि वो अब रशिया से ऑयल नहीं लेंगे। जबकि आप देखेंगे हमारे प्रधानमंत्री जी की पोस्ट में कहीं पे भी ये हमें नहीं दिखाई दिया कि वो रशिया से ऑयल लेंगे कि नहीं लेंगे। मतलब ना तो उसमें हाँ ही दिखाई दी है, ना तो उसमें जो है इनकार ही है। तो यहाँ पे अब क्या माना जाए कि लेंगे कि नहीं लेंगे, वो बात की बात होगी। लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि ये डायरेक्ट बंदा ये बोल रहा है कि उन्होंने अग्री कर लिया है। इस तरीके से लग रहा है जैसे कि ये इंडिया को प्रेशराइज कर रहे हैं एक तरीके से, एंड टू बाय मच मोर फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स एंड पोटेंशियली वेनेजुएला। और अब ये ज्यादा से ज्यादा ऑयल कहां से खरीदेंगे, अमेरिका से खरीदेंगे, और संभावित है कि वेनेजुएला से, क्योंकि वेनेजुएला को अब कब्जा कर लिया है अमेरिका ने। तो वहां पे अब वो तेल की रिफाइनरी जो है चलाएगा, तो वहां से भी बेचेगा वो दुनिया में तेल। तो यहाँ पे इनका ये मैसेज है। और दूसरी चीज इन्होंने क्या बोली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, दिस विल एंड द वॉर, वो तो अलग चीज हो गई, आउट ऑफ फ्रेंडशिप एंड रिस्पेक्ट टू प्राइम मिनिस्टर मोदी एज पर हिज रिक्वेस्ट, उनके अनुरोध की वजह से, मतलब उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, तो इन्होंने क्या किया है, इफेक्टिव इमीडिएटली वी अग्री टू ट्रेड डील बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया। मतलब उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट करी तो हमने बहुत ही जल्दी जो है ये एक ट्रेड डील करवाई है इंडिया और अमेरिका के बीच में। मतलब डायरेक्ट ये दिखा रहे हैं कि इंडिया की तरफ से रिक्वेस्ट की गई है यूएसए को ट्रेड डील करवाने के लिए। और अगली चीज इन्होंने क्या बोली है, वेयर बाय द यूनाइटेड स्टेट्स विल चार्ज अ रिड्यूस्ड रेसिप्रोकल टैरिफ लोअरिंग इट फ्रॉम 25 to 18%। वही चीज इन्होंने बोली कि अब हमने 18% कर दिया है। लेकिन
चार्ज अ रिड्यूस्ड रेसिप्रोकल टैरिफ। इन्होंने अपने मैसेज में रेसिप्रोकल टैरिफ का नाम बोला है। इन्होंने अपने मैसेज में अभी वो जो प्यूनिटिव टैरिफ था उसकी बात इन्होंने नहीं बोली है। तो अब ये भी अभी तक क्लियर, एकदम से एग्जैक्टली क्लियर नहीं है कि जो प्यूनिटिव वाला है वो भी कम हो जाएगा, हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा। कुछ जो अमेरिकन ऑफिशियल से अधिकारी हैं उन्होंने हालांकि ऐसा कुछ कहा हुआ है कि हाँ, जो 25% का प्यूनिटिव था वो भी हट जाएगा, लेकिन इन्होंने अपने मैसेज में ऐसा कुछ नहीं कहा। इन्होंने कहा कि जो रेसिप्रोकल था, मतलब इंडिया अमेरिका के ऊपर में टैरिफ लगाता है, उसकी वजह से अमेरिका इंडिया पे जो लगाया था उसमें कमी की गई है, 25 से उसको 18% किया गया है। और अगली चीज, कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें, दे विल लाइकवाइज मूव फॉरवर्ड, मतलब और दूसरी चीज, जो इंडिया है वो अपने टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को अमेरिकन सामान के लिए, अमेरिकन गुड्स के लिए जीरो कर देगा। ये सबसे बड़ी लाइन है जो कि आज के टाइम पे थोड़ा सा एकदम से, क्या कह लो, थोड़ा नहीं, काफी ज्यादा सावधानी का शब्द इन्होंने है यूज किया है, जो हमारे इंडिया के लिए सावधान करता है ये कि आखिरकार ये कहना क्या चाहते हैं। इन्होंने क्या बोला कि बाय अमेरिकन, बाय अमेरिकन का इनका एक तरीके का नारा है कि अमेरिका में चीजें काफी ज्यादा प्रोड्यूस होंगी और दूसरी कंट्रीज अब अमेरिका से खरीदेंगी। लाइक चाइना ढेर सारी चीजें प्रोड्यूस करता है, दुनिया में बेचता है, तो ट्रंप को लगता है कि ट्रंप अब आए हैं तो ये खूब सारी चीजें प्रोड्यूस करवाएंगे यूएसए में और अब अमेरिका बेचेगा। तो इन्होंने क्या कहा यहाँ पे, दूसरी चीज की एक तो जीरो कर देंगे टैरिफ, एक होती है टैरिफ और एक होता है नॉन टैरिफ बैरियर्स। नॉन टैरिफ बैरियर्स का मतलब ये होता है, जिसमें जो आप लोगों में से नहीं जानते होंगे, नॉन टैरिफ वो होता है कि हम एक तरीके से कुछ चीजों में कोटा लगा देते हैं कि हम इतना ही सामान मंगवाएंगे। मतलब कि मैं एक छोटा सा अमाउंट अगर आपको बताऊं, तो मान लीजिए अमेरिका से हम गेहूं मंगवाते हैं इंडिया में, मान लो इंडिया ने एक तरीके से एक नॉन टैरिफ बैरियर ये लगा दिया कि हम इतने ही क्विंटल गेहूं मंगवाएंगे, इससे ज्यादा गेहूं नहीं मंगवाएंगे, या इतने टाइम पीरियड के लिए मंगवाएंगे, या फिर कुछ क्वालिटी कंट्रोल्स कर देता है कि ये वाली क्वालिटी का गेहूं होगा वही आएगा इंडिया में, दूसरे वाली क्वालिटी का गेहूं नहीं आएगा, या कुछ टेक्निकल इशू जो है उसमें क्रिएट हो जाती है। मतलब कुछ ऐसे नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं, मतलब जो डायरेक्ट जिसपे टैक्स नहीं बढ़ता है, जिसपे पैसा नहीं बढ़ता है सामान पे, वो दूसरे तरीके से वो बैरियर लगाया जाता है, एक तरीके से बाधा क्रिएट की जाती है ट्रेड में। तो यहां पे इन्होंने कहा कि दोनों ही जो टैरिफ बैरियर्स होंगे वो जीरो कर दिए जाएंगे, मतलब खुले आम आवाजाही होगी। मतलब और इसमें इन्होंने क्या क्या शामिल किया कि इंडिया क्या क्या चीजें खरीदेगा, वो भी 500 बिलियन, $500 बिलियन ऑफ यूएस एनर्जी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल, कोल एंड मेनी अदर प्रोडक्ट्स। $500 बिलियन का यूएस का एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, डिफेंस की चीजें, कोल की चीजें, कोयला वगैरह, और ये सारी चीजें इंडिया खरीदेगा। अब यहाँ पे इसी चीज को लेकर के बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि जो 500 है, मतलब कि ये कुछ भी लिखते हैं ऐसे करके। मैं भी ये कह सकती हूँ कि हाँ, ये कुछ भी लिख देते हैं, बात अलग है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि अगर ये हैं सन की, तो ये कल को ये भी तो कर सकते हैं ना कि एक लिस्ट लेकर के आ जाए पूरी और कह दें कि लो $400 बिलियन, नहीं 500 तो $400 बिलियन का सामान जो है इंडिया को परचेज करना पड़ेगा अमेरिका से, या $300 बिलियन का सामान परचेज करना पड़ेगा इंडिया को अमेरिका से। हमने ये एग्रीकल्चर की लिस्ट बना दी है या डिफेंस की लिस्ट बना दी है, ऐसे ऐसी कुछ चीजें अगर इन्होंने लाके कर दी तो फिर हम क्या करेंगे। और यहाँ पे जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एकदम अग्री कर दिया है हर बात को कि हाँ, और यहाँ पे जिस तरीके से बोल रहे हैं कि रशिया से ऑयल नहीं खरीदेगा इंडिया, और पीएम ने ना तो उसमें ना ही इनकार किया है, ना ही उन्होंने हाँ किया हुआ है। तो इसका मतलब क्लियरली ये दिख रहा है कि एक तरीके की हाँ ही है छुपी हुई उसमें, उनके मैसेज में। और दूसरी चीज आप देख रहे हो, ये जो चीजें हैं एग्रीकल्चर को लेकर के सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जो हमारे फार्मर्स है उनके लिए बहुत बड़ा इशू हो सकता है इंडिया में, क्योंकि हमारे फार्मर्स को सब्सिडी तो मिलती है, लेकिन फिर भी हमारा जो प्रोडक्शन है हमारे कंट्री का, वो भी अभी उतने लेवल का नहीं है। मतलब कि समझ लो आप, 1 हेक्टेयर में हम उतना ज्यादा लेवल का, उतने अच्छे लेवल का भी प्रोड्यूस नहीं कर पाते जितने लेवल का चाइना या अमेरिका कर लेता है। तो अमेरिका के पास में, अमेरिका दुनिया में लगभग पहले नंबर का समझ लो आप, ये मक्का प्रोड्यूस करता है, दूसरी चीज है सोयाबीन प्रोड्यूस करता है। तो अमेरिका ला करके ये सारी चीजें इंडिया में भर सकता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं वो अमेरिका में चलती हैं, वो चीजें भी इंडिया में लाके भर सकता है। तो यहाँ पे इंडियन फार्मर्स के लिए एक मुद्दा दिखता हुआ हमें दिखाई दे रहा है डायरेक्टली, कि उनके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है इंडियन फार्मर्स के लिए। कुछ फायदे भी हैं, वो जाहिर सी बात है कि हाँ, इंपोर्ट बढ़ेगा, हम एक्सपोर्ट बढ़ेगा हमारा अमेरिका के अंदर में। अभी जो रिड्यूस हो रहा था कंटिन्यूअसली, जो हमारा एक्सपोर्ट था और हमारा इंपोर्ट बढ़ रहा था अमेरिका से, वो चीजें थोड़ी सी बैलेंस हो सकती हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे इन्होंने कह दिया कि इंडिया अब जीरो टैरिफ लगाएगा, तो यहाँ पे लग नहीं रहा है कि ये चीजें हमें बहुत ज्यादा एकदम आसानी से वाहवाहियां करनी है अभी की। अभी देखेंगे कि आखिरकार ये फाइनली क्या इनका पूरा का पूरा चिट्ठा निकल के आता है कि इंडिया क्या परचेज कर रहा है, क्या नहीं परचेज कर रहा है। और जिस तरीके से बातें इनकी मानी जा रही हैं, एकदम हाँ में हाँ मिलाई जा रही है, वो देख करके एकदम से ही कुछ अलग सा ही फील हो रहा है, इतना पॉजिटिव फील नहीं हो रहा है, क्योंकि इन्होंने काफी ज्यादा इंसल्ट कर ली है वैसे इंडिया की।
और मुझे लगता है अब इससे ज़्यादा इंसल्ट बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए इंडिया को, क्योंकि हम भी लगभग 1.5 अरब आबादी की पॉपुलेशन है इंडिया में। खैर छोड़िए, ये देखिए यूएस एनर्जी टेक्नोलॉजी और ये सारी चीजें, और अमेजिंग रिलेशनशिप विद इंडिया विल बी इवन स्ट्रॉन्गर गोइंग प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड आई आर टू पीपल दैट गेट, मतलब इन्होंने वही बोला कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और हम मिलकर के चीजों के एकदम से कर देते हैं, फाइनल उसको कर देते हैं जो कि और लोग नहीं कर पाते हैं, ब्ला ब्ला, यही सारी चीजें इन्होंने बोली। इसके आगे लेकिन बात आप देखोगे, जो चीजें यहाँ पे कही जा रही हैं, जो GTRI है, इन्होंने काफी ज्यादा क्वेश्चन किया हुआ है इंडिया को कि अभी आप इतना हो हल्ला मत मचाओ। ये देखिए, क्वेश्चन नॉट सेलिब्रेशन, सावधान होने की जरूरत है, हमें इतना सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है। GTRI ऑन इंडिया यूएस ट्रेड डील, इंडिया यूएस ट्रेड डील, व्हाई इज GTRI अर्जिंग कॉशन डिस्पाइट ट्रम्प्स टैरिफ कट। तो हमने आपसे यही बात करी कि जो GTRI है ये काफी बड़ा थिंक टैंक है, इंडिया के जो ट्रेड वगैरह होती है उसमें पॉलिसी मेकिंग में, उनकी नीति निर्माण में काफी ज्यादा सपोर्ट करता है गवर्नमेंट को। तो इनकी बातों को तो हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखना होगा कि आखिरकार ये सारी चीजें जो है वो चल रही हैं। बाकी आप देखोगे जो चाइना है उसको लेकर के ट्रम्प का अलग रवैया आपको दिखेगा। जब 2 दिन पहले इन्होंने कुछ चीजें बोली थी, उसमें इन्होंने बोला कि हम चाइना का वेलकम करते हैं कि वो आके वेनेजुएला से ऑयल खरीद ले, लेकिन इंडिया ने बात मान ली है। मतलब इंडिया को ऐसे बोलते हैं कि जैसे इंडिया बस इनकी ही जी हजूरी करने में लगा है, इतना प्रेशराइज करके, इतना दबाव बना करके ये इंडिया के बारे में कोई भी बात बोलता है ये बंदा, जो कि देख करके ठीक तो नहीं लगता है। और दूसरी चीज है, इनकी खुद की जो एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी हैं उनका भी एक जो है पोस्ट है, वो देखिए आप, जिसमें क्लियरली पता चल रहा है कि क्या होने वाला है। बाकी वो चीजें एग्जैक्टली होती हैं कि नहीं होती हैं, अभी वो उस पर लॉज वगैरह बनेगा, पार्लियामेंट में कानून जाएगा, कानून बनेगा, वो सारी चीजें देखने की होंगी। लेकिन यहाँ पे जो इनकी तरफ से मैसेज क्लियरली आ रहा है वो कुछ अलग ही दिख रहा है। देखिए, ये है अमेरिका की एग्रीकल्चरल कृषि सेक्रेटरी हैं, कृषि सचिव हैं। इन्होंने क्या लिखा, थैंक यू पोटस फॉर वंस अगेन डिलीवरिंग फॉर और अमेरिकन फार्मर्स, हमारे अमेरिकन फार्मर्स के लिए फिर से जो है इतना अच्छा काम करने के लिए थैंक यू। न्यू यूएस इंडिया डील विल एक्सपोर्ट मोर अमेरिकन फार्म प्रोडक्ट्स टू इंडियाज मासिव मार्केट। इन्होंने डायरेक्ट ऐसे मेंशन करके बोला है कि जो इंडिया है वो एक तरीके का बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। मतलब जो इंडिया है वो प्रोड्यूसर मार्केट नहीं, इनके हिसाब से कंज्यूमर मार्केट है, जिसकी वजह से अमेरिका अपनी ढेर सारी चीजों को ले जाकर के इंडिया में बेच सकता है और उससे जो अमेरिकन फार्मर्स हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये देखिए आप, एक्सपोर्ट मोर अमेरिकन फार्म प्रोडक्ट्स टू इंडियाज मासिव मार्केट, लिफ्टिंग प्राइसेस एंड पंपिंग कैश इनटू आवर रूरल अमेरिका। इन 2024 इन्होंने बताया कि 2024 में अमेरिकाज एग्रीकल्चरल ट्रेड डेफिसिट, इंडिया के साथ में अमेरिका का जो कृषि का व्यापार घाटा था वो कितना था, $1.3 बिलियन का था, और अब वो जो है खत्म हो जाएगा। इंडियाज ग्रोइंग पॉपुलेशन इज एन इंपॉर्टेंट मार्केट फॉर अमेरिकन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। तो आप लोग देख रहे हो हमारी पॉपुलेशन को किस तरीके से लोग समझते हैं। यहाँ पे लोगों के लिए हमारी पॉपुलेशन क्या है, वो एक तरीके से अपना सामान बेचने का मार्केट है कि इंडिया में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है तो अपना सामान ले जाकर के डंप करो इंडिया में और इंडिया के लोग खरीदेंगे। भाई, खरीदने के लिए लोगों के पास पैसे भी पहली बात तो होने चाहिए। लेकिन यह है कि जब इतनी, अगर इनका टैरिफ ही जीरो हो गया, जीरो टैरिफ कर दिया, अगर मान लो गलती से हो भी गया, तो फिर तो डंप होने लग जाएंगी चीजें। अमेरिका अपने फार्मर्स को जो है सब्सिडी दे देगा कि ले लो, हम यहीं पे आपको लोगों को छूट दे रहे हैं, तो वो जो सामान होगा तो बहुत ज्यादा सस्ते दाम में ला करके इंडिया में डंप कर देंगे। तो इसकी समस्या बहुत ज्यादा हो सकती है इन फ्यूचर। बाकी पॉजिटिव चीजों का भी साइन है कि चलो हमारा थोड़ा सा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। आसपास की जो कंट्रीज हैं उनके ऊपर थोड़ा सा हमसे ज्यादा अभी जो है टैरिफ चल रहा है, चाइना भी हो गया, वियतनाम वगैरह हो गया, बांग्लादेश हो गया, तो इनके ऊपर इंडिया से 1-2% का टैरिफ थोड़ा एक्स्ट्रा चल रहा है, तो इसका भी फायदा थोड़ा इंडिया को हो सकता है। लेकिन अभी फाइनल एक खाका आना बाकी है, तो देखेंगे आखिरकार वो फाइनल खाका क्या आता है और इंडिया में इसके बाद क्या सरप्राइज आने वाला है, बाकी देखेंगे। क्योंकि ट्रंप का काम है सरप्राइज करना लोगों को, वो हर एक घड़ी, हर एक दिन पलक झपकते लोगों को सरप्राइज करते रहते हैं। और इस टाइम पे अमेरिका के अंदर में एप्स्टीन फाइल को लेकर के ट्रंप की जो है बैंड बजा रहे हैं लोग। वहां का जो हॉलीवुड है, हॉलीवुड कंप्लीटली ट्रंप के अगेंस्ट में है। अपना बॉलीवुड तो बोल भी नहीं पाता है, अपने बॉलीवुड के पास तो जैसे जबान ही खत्म हो गई। हमारे बॉलीवुड का अलग ही सीन चल रहा है, अलग ही सिस्टम चल रहा है। लेकिन आप देखोगे जो हॉलीवुड है वो एकजुट होकर के ट्रंप के खिलाफ में खड़ा हो रहा है। एप्स्टीन फाइल को लेकर के ग्रैमी अवार्ड चल रहा था, ग्रैमी अवार्ड में एप्स्टीन फाइल को लेकर के ट्रंप के ऊपर में मजाक कर दिया गया, तो ट्रंप ने कह दिया कि अब हम जो है इनके ऊपर मुकदमा करेंगे, ये हमारे बारे में ऐसा बोल कैसे दिया इन्होंने। और वहां पे लगभग सारे लोग आइस आउट, मतलब इनकी जो इमिग्रेशन की जो इनकी पूरी की पूरी एजेंसी है उसको
खत्म करने की बात करने के लिए उसका एक जो है टैग लगा के लोग घूम रहे थे, आइस आउट करके हर किसी ने लगभग लगा रखा था। वहां पे इस तरीके का विरोध दिखाया जा रहा है कि ये गलत कर रहे हैं तो उसके खिलाफ जो है लोग आवाज उठाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ कुछ अलग ही सिस्टम होता है, वो बात छोड़िए, बाकी देखेंगे आगे इन सारी चीजों में क्या डेवलपमेंट होता है। हमने ये भी चीज देख ली कि किस तरीके से एप्स्टीन फाइल में इंडिया का भी नाम आ रहा है, काफी टाइम से आ रहा है, बहुत से लोगों का नाम आ चुका और अब तो जो है बहुत बड़े बड़े हमारे यहाँ के लोगों का नाम आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का भी नाम आ चुका है। देखेंगे उस पर भी कोई वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए खाते पीते मस्त रहिए। धन्यवाद आप सभी का।